बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, भाई नहीं हिस्सा देते। बाप फौत हो जाता है, पीछे जो कुछ भी हो गया सब के ऊपर भाई बैठ जाते हैं, बहनों को हिस्सा नहीं मिलता, बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता, बीवियों को हिस्सा नहीं मिलता। इस बात को याद रखें, आपने जो कुछ कमा लिया है, अगर आपकी कमाई है तो बेशक आप उसमें से 1 रुपया मत दे, लेकिन अगर बाप की तरफ से 1 ईंट भी मिल गई है, खुदा के लिए उसे आधा करके आधा बहनों को दे दे और आधा अपने पास रख ले। और ये बात भी याद रखिए, जिसने अपने बहनों के विरासत को अपना हिस्सा समझ लिया, अल्लाह पाक उसके सारे माल को हराम कर देते हैं, सारा रिज़्क ही हराम हो गया। जो भाई बहनों का हक लेकर के मर गए, अल्लाह की कसम आपकी नमाजें आपको जहन्नम के आज़ाब से बचा नहीं सकेगी। आपका हज, आपका उम्रा, आपकी नमाजें, आपका सदका खैरात, आपके तमाम तर तबलीग, तसव्वुफ, जो कुछ भी किया, सारी ज़िंदगी एक सजदे में गुजार दो, ये सजदा आपको अल्लाह के आज़ाब से बचा नहीं सकेगा अगर बहनों का हक लेकर के मर गए। आज बहनें भाइयों से विरासत का मुतालबा नहीं कर सकती, जहां मुतालबा कर लेती हैं वहां बहनें बेगैरत बन जाती हैं। अरे ये तो बेगैरत हो गई है, ये कैसे भाइयों से मुतालबा कर रही है? और ये गैरती बंदा बैठा हुआ है, ये गैरती है जिसने सारे बहनों का हक का लिया, ये गैरती हो गया। और जिन्होंने मुतालबा अपने हक का कर लिया वो बेगैरत हो गई, सालों साल बाइकाट कर देते हैं, न कभी पास बुलाते हैं और न कभी उनके दरवाजे पर जाते हैं। ये हम कहां खड़े हो गए भाई? नबी सलाम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस सुना रहा हूं, फरमाया एक शख्स होगा 70 साल नेकियां की होंगी, 70 साल, और आखिर में विरासत के मामले में बेइंसाफी करके जहन्नम का ईंधन बनेगा। और एक शख्स होगा जिसने 70 साल गुनाह किए होंगे, लेकिन विरासत के मामले में आदल कायम करके अल्लाह पाक उसको जन्नत का वारिस बना देंगे। कुरान पाक का फैसला है, जो आदमी विरासत को तकसीम नहीं करता ये शरीयत से बागी, अल्लाह का नाफरमान है। विरासत को तकसीम न करना ये यहूद व नस्वारा, कुफार और हिंदुओं का तरीका है, मुसलमानों का ये तरीका नहीं है। जो आदमी विरासत को तकसीम नहीं करता, अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कभी भी कबूल नहीं करते।